वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि क्रिएटिंग इंक्लूसिव कल्चर क्या है, समावेशी संस्कृति का निर्माण। तो वो कैसे होता है? तो हमारे देश में बच्चों को विभिन्न तरह की संस्कृति और समाज के जितने भी रीति रिवाज है उससे हमको परिचित कराना होगा, तभी हम उनको संस्कृति का निर्माण और संस्कृति की जानकारी हम दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने कहा है कि समावेशी दर्शन एवं शिक्षा को समझना। दूसरा है विद्यालय की शिक्षक, प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक आदि को भली प्रकार समझ लेना। नेक्स्ट है विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि विद्यालय व्यवस्था में छात्रों को शिक्षण। नेक्स्ट है अधिगम के लिए विविध प्रकार की सेवाएं देना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम वातावरण के लाभों पर चिंतन। उसमें पहला नंबर है छात्रों के विकास हेतु कक्षा कक्ष रूप देना। नेक्स्ट है छात्रों के अपने समूह पर कार्य करने पर बल देना। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण में शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट है सभी शिक्षकों को छात्रों की व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होना। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है विद्यालय व्यवस्था एवं छात्रों का विकास का वातावरण। और नेक्स्ट है अन्य, उसमें कहा गया है शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समावेशी दर्शन एवं शिक्षा को समझना। अगर जब हम संस्कृति का निर्माण का बात करते हैं तो सबसे पहले हमको उसके दर्शन की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। जैसे फिलोसोफरों ने कहा है कि हमारे देश में विभिन्न तरह की दार्शनिक लोग हैं, दार्शनिक के तहत ही हम विभिन्न संस्कृति को जान सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है इसमें कि विद्यालय के शिक्षक, प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक को भली प्रकार समझ लेना। अगर बच्चे को संस्कृति के बारे में अगर उनको परिचित नहीं है, अगर हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति का अर्थ ही होता है कि विभिन्न तरह के रीति रिवाज, विभिन्न तरह के कल्चर, विभिन्न तरह के खान पान को हम कहते हैं संस्कृति। तो यहाँ पर बच्चों को भी सिखाना होगा, वहाँ के प्रबंधक को, प्रधानाध्यापक को और शिक्षकों को। नेक्स्ट है कि विद्यालय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। कहने का अर्थ है कि बच्चों के लिए विद्यालय में विभिन्न तरह की शिक्षा व्यवस्था को भी उपलब्ध कराना होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट है कि विद्यालय व्यवस्था में छात्रों को शिक्षण अधिगम के लिए विविध प्रकार की सेवाएं देना चाहिए। तो बच्चा को विद्यालय में जितनी भी सेवाएं, जितने भी हमारा जो रिसोर्सेस है, जितने भी टीचिंग मटेरियल है, वो सारी सुविधाएं को हम बच्चों को जब तक प्रदान नहीं करेंगे, उसको जब तक देंगे नहीं, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए उसको सारे रिसोर्सेज को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है कि शिक्षण अधिगम वातावरण के लाभों पर चिंतन। मतलब हम स्टूडेंट के लिए सोचेंगे कि कौन से ऐसे शिक्षण अधिगम है जिससे कि स्टूडेंट को लाभ हो। तो उसमें पहला जो है वो है कि छात्रों के विकास हेतु कक्षा का रूप देना। हमको स्टूडेंट को सबसे पहले कि पहला प्लेटफॉर्म ऐसा देंगे जिससे कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, और जैसे जैसे स्टूडेंट का डेवलपमेंट होगा उनका बिहेवियर में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है कि छात्रों को अपने समूह पर कार्य करने पर बल देना। कहने का अर्थ है कि स्टूडेंट को अगर हम पीयर वर्क में अगर हम एक साथ कार्य कराते हैं, मतलब जितने भी उसका जो जूनियर्स ग्रुप होता है, अपना एक ग्रुप होता है, उसमें अगर हम किसी प्रोजेक्ट को देते हैं तो लाइक एक स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, उसको भी वो सिखाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम पीयर वर्क या समूह वर्क में अगर किसी कार्य को देते हैं तो स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से वो कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर कि शिक्षण अधिगम वातावरण निर्माण में शिक्षक की भूमिका। मतलब स्टूडेंट, टीचर जो है उसका एक रोल है कि हम बच्चों को कैसे लीडरशिप की तरह हम उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको एक नेता की तरह उसको हम बनाएं। तो ये जो है कि टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और टीचर का ये रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाना है और उसको किस तरह से काउंसलिंग करना है, तो ये सारे जो रोल है, और उसको सोसाइटी के साथ बच्चों को किस तरह से जोड़ना है, ये सारा रोल एक टीचर को अदा करना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि संस्कृति का निर्माण में टीचर का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि पहला नंबर है कि सभी शिक्षकों को छात्र की शिक्षा व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हर टीचर को बच्चे के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए कि स्टूडेंट के लिए हमको क्या करना है, स्टूडेंट को कैसे बढ़ाना है, हमको स्टूडेंट के लिए कौन सी सिलेबस पढ़ानी है और उसको कैसे प्रमोट करना है, ये सारे चीज़
जो है वो टीचर का ये उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व को, उसका भूमिका का निर्वहन उसको अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यालय व्यवस्था एवं छात्रों का विकास का वातावरण। हमको हमेशा विद्यालय में स्टूडेंट का विकास के लिए हमेशा अच्छी वातावरण तैयार करना होगा, तभी सोसाइटी के लोग भी जानेंगे और दूसरे देश के लोग भी जानेंगे कि वहाँ का जो शिक्षण अधिगम प्रोसेस है वो अच्छी है और वहाँ के साथ ही साथ स्टूडेंट का भी डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है कि अन्य सुविधाओं में कहा गया है कि शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करना। कहने का अर्थ है कि हम स्टूडेंट के लिए अच्छी शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करेंगे, जिससे जो है कि स्टूडेंट के लिए पढ़ने में किसी तरह की समस्या ना हो, वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तब हम इसको कह सकते हैं कि समावेशी संस्कृति का निर्माण। धन्यवाद।